बासर अफराद के जाने से 4 रोज कबल मुबैना तौर पर अगवा की गई लड़की के वर्षा का SSP चौक लाड़काना पर लड़की की बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा और धरना। लाड़काना के तालुका बाकरानी के नवाई गांव थरीसाल से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने रोड ब्लॉक करके सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर मौगवी लड़की के वालिद वाहिद बख्श अबड़ो ने अपने बेटों राशिद अली अबड़ो, अरशद अली अबड़ो, अली जान अबड़ो, काशिफ अली अबड़ो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उसके बासर दामाद रबनवाज अबड़ो ने मेरे बेटी और अपने बीवी सोनम अबड़ो को एक हफ्ता कबल स्याकारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने मेरी 16 साला बेटी पूनम अबड़ो को किसी बहाने से घर पर बुलाकर उसे असला के जोर पर अगवा कर लिया है, जिसके लिए मेरी मुद्दत में थाना गेरेलो में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके बाद मेरे दामाद रबनवाज अबड़ो को पुलिस हिरासत में लेकर थाना पर तो ले आई, लेकिन पुलिस मुलजिम रबनवाज अबड़ो को मेहमानों की तरह थाना पर रखी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि गाँव का बेटी है, उसी घरेले गांव का, उसको अगवा करके लेके गया है। वो रबनवाज उसका नाम है और दूसरे उसके साथ बंदे अपने है, रिश्तेदार है। उसने उठाया है ज़बरदस्ती से। ये बात नहीं है कि तकरीबन ये टाइम था 6:30 पौने 7 बजे का, ये टाइम था, उसने ज़बरदस्ती से उठाया। उसके बाद में जवाबदार ने भी SHO के सामने उसने उसके पास SHO अलग बैठा था और हम जवाबदार के साथ मुलाकात किया था। उसने कहा कि हम देंगे, हमें छोड़ो तो हम देंगे। हम बोला हमसे नहीं देंगे, कोई बीच में आदमी अच्छा सा आ जाए तो आप दे दे। पूनम उसका नाम है, उसका 16 से 18 साल उसका उम्र है, ये उसका उम्र है और ज़बरदस्ती उसका किया। 4 दिन हो गया है भाई, 4 नहीं किया है। और SSO के पास जाते हैं तो वो पता नहीं कौन सी बात बतला है, बोलता है हम क्या करें, हमने उठाई है कि। तो अब जो होता है कानून का मुआसब, उसका ये जवाब नहीं होता है। वो पैसा खाता है, पता नहीं क्या क्या खाता है, वो मालदार आदमी है, ये बात नहीं है। आप भी, आपकी ये मेहरबानी, आप हमारे पास भी आए हैं और उधर भी जा कर के उसका देखो क्या कैटेगरी है। आसिफ अली है तुन्यू, ठीक है, ये आसिफ अली तुन्यू है। और वो इसके अलावा हमारा मेन मसला जो है ना, ये इसका है, हमारी बेटी जो है वो हमारे को मिल जाए। और बहुत उसके शिकायत भी है। SHO ने वहाँ अपने अमले को खुद मुख्तियारी दिया है, वहाँ जाओ जुआ कराओ, नशे वाले से पैसा ले आओ, रास्ते में पकड़ो, उनसे पैसा रखता है। एक बंदा था, उससे भी उसने 50 हज़ार निकाला था। ना गेरेलो, टाउन कमेटी भी गेरेलो है, सिटी गेरेलो है, वहाँ का मसला है। मेरा भाई बरसों लाड़काने आया था बाली बेचकर और मेरे दोनों बेटों की बाजू टूट गई है। SHO गेरेलो है ना, हमारी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है, हम लोगों को, गरीब मजदूरों को तंग कर रहा है। हम आदमी भी पीपल्स पार्टी के हैं, फिर भी हमें सर क्यों घसेट रहा है थाने में बाबा, नसवार डाल के हमें बोल रहा है पैसे दो। अभी हमारा 50 हज़ार रुपया है उसके पास, उसका मेरा 50 हज़ार रुपया है आसिफ के पास, वो नहीं दे रहा। मेरे भाई को उसने कुटा है, मारा है और बहुत अत्याचार किया है। मेरा भाई इस वक्त बुरी तरह बीमार है और उसका सीजर है, मेरी खुद डायलिसिस है, डायलिसिस के मरीज़ हैं। फिर भी पुलिस की इतनी नाइंसाफ़ियाँ। हम कहते हैं SHO हमारे सर जो विशाल आला अमलदार हो, IG सिंध हो, कोई भी हो, आला ऑफिसर हो, हमारे साथ इंसाफ करो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये पुरअमन एहतजाज है, ये हमारा एहतजाज है ना, पुरअमन एहतजाज है। हम किसी से लड़ने नहीं आए, पर सर खुदा रहा हमारा इंसाफ तो करो ना, कि हम बस गाय हैं या कुत्ते हैं, बस हमारा कोई वैल्यू नहीं, हम इंसान नहीं है। बस मारो कुटो, इनको थाने में डालो, बस ये काई का इंसाफ है, काई का पाकिस्तान है, काई का सिंध है। कोई सिंध बिंद नहीं, खाली ठाड़ मारता है बाबा। ढूंढ डालो इनको बाबा, बेगुनाह याद करते हैं बाबा। जो SHO है ना, वो बड़ा इंसान ना है, इंसान की नंग हमारा गया है और बेड पे उसको बैठा के रखा है यार, ना हमारे कोई सुनने वाला नहीं। बस नंग हमारा गया, औरत हमारी गई। हम इतने फिर एहतजाज कर रहे हैं, कोई हमारे को हथियार, कोई औजार ना है, फिर हम कह रहे हैं कि हमारे साथ SHO इंसाफ करे, हमारे साथ DIG गुलाम नबी साहब तुम हेल्प करो यार, आ जाओ कहाँ धरती पे कोई आ जाए, कोई हीरो, भलाई करो हमारे साथ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यार। मजीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।